जी व्यूअर्स, ये हैं छोटी गलियां अंदर शहर की पेशावर में, जहां पे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग बहुत राज कर चुके हैं, जिसमें जनाब राज कपूर साहब, अनिल कपूर साहब, अमजद खान साहब और उसके बाद शाहरुख खान साहब, तो विनोद खन्ना साहब, वो सब लोग इस इलाके में रहा करते हैं। आइए। जी व्यूअर्स, तो ये आपको मेरे बिल्कुल सामने मस्जिद नज़र आ रही है। ये मस्जिद का दरवाज़ा है। इस मस्जिद की जो बैक पे जगह है, ये थी जनाब दिलीप कुमार साहब की। उस जगह को, उस लैंड को डोनेट कर दिया गया मस्जिद के लिए। सो ये भी एक हिस्ट्री है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और जानते रहिए। आगे चलते हैं। अगर इस गली को आप डेड एंड पे ले जाएं, बिल्कुल एंड पे चले जाएं, तो मला खुदादाद है और वहाँ पे एक स्कूल है। बहुत हिस्टोरिकल स्कूल है वो, क्योंकि उस स्कूल में जनाब दिलीप कुमार साहब पढ़ते थे। उस स्कूल से उन्होंने अपनी तालीम का आगाज़ किया और उस स्कूल के बिल्कुल साथ ही उनका घर भी है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत मज़े की स्टोरी है, बहुत मज़े की जगह है। मैं ये कहूँगा कि ये जिस तरह कहा जाता है कि पुराने वक्तों के नवादरात हैं, बिल्कुल इसी तरह ये जगहें जो हैं ये भी नवादरात हैं और यहाँ से बहुत सी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। आगे चलते हैं, आपको वो स्कूल दिखाते हैं जहाँ पे जनाब दिलीप कुमार साहब स्टडी करते रहे और जो उनका घर है। मेरे साथ रहिएगा। जी व्यूअर्स, मेरे बैक पे आपको जो बाज़ार नज़र आ रहा है, इसका नाम है किस्सा खानी। और अगर मैं आपको किस्सा खानी की हिस्ट्री बताऊँ तो वो ये है कि यहाँ पर मुगलिया दौर में पुराने लोग शाम में आकर बैठकर कहवा पिया करते थे और एक दूसरे को अपने किस्से सुनाया करते थे। और फिर इस जगह का नाम इस तरह से पड़ गया किस्सा खानी बाज़ार। और व्यूअर्स, ये आप जो एक छोटी सी गली देख रहे हैं, ये सीधी जाती है किस्सा खानी बाज़ार में। और बिल्कुल अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा तो ये एक न्यू प्लेट लगी, कंस्ट्रक्टेड बाय यूनाइटेड बिल्डर्स, जून पेशावर 1988। 1988 में ये स्कूल रीबिल्ड हुआ और ये स्कूल, इसकी हिस्ट्री ये है कि इस स्कूल में जनाब दिलीप कुमार साहब ने अपनी तालीम का आगाज़ किया और मिडल अपना जो है उन्होंने यहाँ से क्लियर किया। 1988 में ये स्कूल दोबारा रीबिल्ड किया गया था। तो द ग्रेट दिलीप कुमार साहब इस स्कूल से अपना मिडल क्लियर करके गए। आगे चलते हैं और आपको दिलीप कुमार साहब का घर दिखाते हैं। व्यूअर्स, आप मेरे अकब में जो गली देख रहे हैं, ये वही गली है जिसमें दिलीप कुमार साहब का स्कूल है। यहाँ से उन्होंने अपना मिडल क्लियर किया और उसके बाद ये जो बाज़ार है, अगर मेरे कैमरामैन आपको पहले अपने इधर दिखाते हैं, इस बाज़ार में दिलीप कुमार साहब का बचपन गुजरा। उन्होंने यहाँ पर खेल कूद कर अपनी ज़िंदगी गुजारी।
व्यूअर्स, आज की हमारी जितनी डॉक्यूमेंट्री थी, हम लोगों ने जितना आज के दिन में काम किया और आपको दिखाया कि बॉलीवुड स्टार्स जिनका ताल्लुक पेशावर के अंदरून इलाके से था, इस सारी जगह को रैकी करने में और इस सारी जगह को हमारे लिए एंटरटेन करने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मलिक नुमान साहब का है। सर अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से? सर मैं ठीक ठाक, आप कैसे? अलग करे में बहुत। नुमान भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया इस गर्मी में और इस महंगाई में। नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे मेहमान हैं और हम मेहमानों के लिए हमेशा जो है ना हाजिर खड़े होते हैं। और जब भी हमें ऐसे कोई भी मेहमान आते हैं और हम उसके लिए जो है ना, चाहे टाइम हो, जो भी टाइम हो, रात हो दिन हो, हम उसके लिए खड़े होते हैं, चाहे वो जो भी हो। हम कोई चीज़ ये नहीं दें, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेहमान हैं हमारे। तो आप जो है ना जहाँ जहाँ कहेंगे इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि पहले ही बताएं कि ये बात आप जो है ना गवर्नमेंट के आगे करें कि यहाँ पे जितने भी सारी कदीमा की जो उनके अंडर में है, उनके कस्टडी में जो है ना, ये जो उन लोगों की कस्टडी में है, ये यहाँ पे उन लोग कोई भी रिपेयरिंग्स पे नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा इसके ऊपर। तो फिर जो है ना इतने बड़े सरमाए जो है ना यहाँ पे जो इन लोगों ने फिर लॉक क्यों किए हुए, या ये हमारे अंडर पे करें ताकि हम यहाँ पे जो है ना इसको हम लोग खुद जो है ना कुछ इस पे काम कर सकें, क्योंकि ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। और इन लोगों ने कोई भी चीज़ पे कोई काम इन लोगों ने नहीं किया, क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ लॉक करके रखी हुई है। और इनके आप हाल आप खुद ही देख सकते हैं, आपने जैसे और राज कपूर ये और जगह आप देखिए, आप सब उनका हाल देखिए। और उसके लिए जानी माली का भी नुकसान हो सकता है, बच्चे भी गुजरते हैं, क्योंकि ऊपर से अगर खुदा न ख्वास्ता गिर गए तो बच्चे लोग आते जाते हैं, तो बहुत नुकसानदेह होता है। मैंने नोट किया कि सर ये सर राज कपूर साहब का घर है, फिर शाहरुख खान साहब का घर है, और अभी ये दिलीप कुमार साहब का घर है। चलो शाहरुख खान साहब के घर में तो फैमिली रह रही है, उनके रिलेटिव्स ही रह रहे हैं। बाकी जो घर देखिए हैं वो घर बिल्कुल खस्ता हैं, उनके साइड की बिल्डिंग्स फिर भी रेनोवेट हुई हैं, नई बनी हुई हैं। तो जो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है वो बिल्कुल ही उसकी कोई केयर नहीं। क्या कि इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ जो लैंडलॉर्ड है, जिस तरह दिलीप कुमार साहब का घर था, तो अभी ये उसके बाद लैंड आगे सेल नहीं हुई तो गवर्नमेंट ने ये उन्हीं की कस्टडी में उन्हीं का घर जो है उसको उससे से लॉक किया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब जो भी ऐसी जो जगह होती है ना, मतलब 2 साल से कोई भी पुरानी जगह हो, ये लोग चाहे वो मेरा है चाहे जो भी हो, वो उनको जो है ना या इन लोगों से ये लेटर इशू कर देते हैं कि जी आप लोगों ने इनको सेल नहीं करना, ठीक है। अगर उनका कोई मालिक वगैरह ना हो तो वो उनको अपनी कस्टडी में लेके, जैसे दिलीप साहब जो है, शाहरुख खान साहब जो हैं, वो यहाँ से चले गए, उन लोगों ने अपनी कस्टडी में लेके। पर ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात ये करूँ कि अगर ये लोग सारे कदीमा वाले जो अपने पास ये अपनी कस्टडी में ले रहे हैं, तो ये उनको चाहिए कि देखो उनको तो पेमेंट मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से इनको पेमेंट मिलती है इनको काम करने के लिए। यहाँ तक आप सब देखें किसके घर पे काम हुए, किसी घर सिवाय शाहरुख खान के जो घर हैं, उन लोग जो रह रहे हैं वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो है ना कोई नहीं, कोई भी ये जो सिर्फ लॉक करके रख देते हैं वो फजूल में पड़ा होता है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम सुनते थे कि शाहरुख खान और दिलीप कुमार और इन सब के नाम सुनते थे कि ये पाकिस्तान से तल्लक रखते हैं किसी शहर पेशावर से, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि ये हम सुनते हैं कि ये हैं, ये हमें क्लियर नहीं था। लेकिन अब हमें क्लियर, हमारे यकीन करें कि दिल को इतना सुकून आया कि हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े नाम, अब ये देख लें कि इंडिया इंडस्ट्री के अंदर खानों का ही नाम है मेरे ख्याल से, ठीक है। और इतना मज़ा आया, मेरे दिल को सुकून आया, मैं देखना चाह रहा था इनके घर, ये पुराने घर, पुरानी यादें। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, महकमा औक़ाफ़ से अपील करना चाह रहा हूँ कि ये जो घर हैं ये बंद हैं, ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। तो बेहतर यही होता है कि जितने पुराने 200-300 साल पुराने घर हैं इनको ठीक करवा के लोगों के लिए छोड़ दे, ताकि लोग आएँ देखें, पुरानी जैसे यादें होती हैं, विरसा चीज़ें पड़ी होती हैं हमारी, ऐसे देखें। या तो इसको रेंट पे लगाएं या इसका कोई हल निकालें। अब ऐसे बंद करके रखना ये अच्छी बात नहीं है। बकाया ये है कि बड़ा मज़ा है, आज का दिन हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है आप लोगों के साथ। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया जी। जी व्यूअर्स, ये मेरे अकब में जो आपको घर नज़र आ रहा है, ये द ग्रेट लेजेंड जनाब दिलीप कुमार साहब का घर है। उन्होंने अपने बचपन सारा इस इलाके में गुजारा, उनकी आंख इस घर में खुली, सारा बचपन उन्होंने इन गलियों में खेल कर गुजारा। और उसके बाद जनाब दिलीप कुमार साहब यहाँ से हिजरत करके और इंडिया चले गए। तो यहाँ की जो इलाका मकीन है, उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अगर इन सब प्रॉपर्टीज़ को बैन कर दिया है या लॉक कर दिया है
तो खुदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि इनकी केयर भी की जाए, क्योंकि आप बिल्डिंग की खस्ता हाली और आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग इस टाइम पे कितनी पुरानी हो चुकी है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये बिल्डिंग्स जो हैं ये कमोबेश 200 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं और उसके बाद से लेकर अब तक इन बिल्डिंग्स के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। ख़ास तौर पे जब से पार्टीशन हुई है तो इन बिल्डिंग्स के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ और ख़तरा भी है, खदशा भी है कि ये बिल्डिंग्स गिर जाएं या ज़मीन बोस हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इन खूबसूरत बिल्डिंग्स को, इनकी यादों को जोड़ कर रखा जाए या प्रो के रखा जाए तो इनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कीजिए। अपने होस्ट, अपने दोस्त अली असलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।